प्रधानमंत्री जो कि खुद गुरुद्वारे जाते हैं और वहां पर वो उस समय सिख समुदाय के सम्मान में वो खुद भी पगड़ी पहनते हैं। मनमोहन सिंह तो देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हैं, हमने वो देखा है। और इन तस्वीरों के बाद वो कहेंगे कि कोई पगड़ी नहीं पहन पाता है, कड़ा नहीं पहन पाता है, ये अपने आप में हैरान है। जरा परमिंदर जी इस पर रिएक्ट कर दीजिए। आपको कोई रोक रहा है या पगड़ी पहनने से, कड़ा पहनने से? उन्होंने कहा सभी धर्मों के साथ ये हो रहा है। जरा जल्दी से बताइए, आपको कोई रोक रहा है क्या यहाँ पर? लेकिन राहुल गांधी ने जब वहां बोला 20 मिनट बोला और किस कॉन्टेस्ट के अंदर बोला और वहां पे किसी ने उनसे प्रश्न करा, बहाना लगता है। किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? पूरा बयान है हमारे सामने परमिंदर जी। कम से कम किसी धर्म को मत घसीटिए, अपने राजनीतिक फायदों के लिए सिख धर्म का इस्तेमाल मत कीजिए और आप इश्यूज की बात करिए जो फायदे का इस्तेमाल कर रहा है सिख धर्म के लिए। देखिए एक सेकंड परमिंदर जी जब जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने जो बयान दिया वो मेरे सामने है। अब उस बयान में उन्होंने ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगता कही है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली जा सकती है। उसमें कॉन्टेक्स्ट ही है सिर्फ। मेरे को बात पूरी करने दीजिए ना। मैंने उस बात का पहले ही खंडन कर दिया कि इस तरह की कोई परिस्थिति यहाँ पे नहीं है, सिखों के साथ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। और मैंने ये भी कहा है कि किसी धर्म विशेष को इस तरह की घटिया राजनीति में घसीटने का प्रयास ना किया जाए। आप इश्यूज की बात कीजिए। ये माइनॉरिटी का देश है, विभिन्नताओं का देश है, इसके अंदर सभी लोगों का ख्याल रखना देश की सरकार का काम है। और अगर यहाँ पे अगर सिखों के खिलाफ कई साजिशें होती हैं, जिस प्रकार किसान आंदोलन में सिखों को खालिस्तान बोली गया, आतंकवादी बोला गया, अभी इमरजेंसी फिल्म के अंदर सिखों की छवि को खराब करने का प्रयास करा गया, पंजाब को छवि को खराब करने का प्रयास करा गया, उसके अंदर जो राजनीतिक देखिए, आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए ना। अगर वो कह रहे हैं इमरजेंसी रिलीज नहीं हुई, आपने कहां से देख ली? और सरकारें कहां से देख ली आपने? जी उन्होंने कहा रिलीज नहीं हुई, आपने पहले ही देख ली, वो ये कह रहे हैं। चलिए मैं एक बार वापस आ रही हूँ, जरा बड़ी खबर बता दूं क्योंकि बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी पढ़ के आए हैं। अरे इतना बवाल है पूरे देश के अंदर, आप कह रहे फिल्म देख, बवाल है पूरे देश में, अंदर इतना बवाल है, पूरे देश में बवाल है, वो कह रहे हैं। मैं एक बार जरा सुनिए, मैं बड़ी खबर बता दूं। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला है। राहुल गांधी आज संविधान लेकर घूमते थे, सरकार बनने पर आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, वो कह रहे हैं साफ हो गया कि संविधान को लेकर घूमना राहुल का छलावा था। कांग्रेस हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है। अब ये वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में एक कार्यक्रम में उनसे पूछा गया कि वो आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर क्या सोचते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि जब परिस्थिति होगी तो हम आरक्षण हटाने पर विचार करेंगे। अब यही बात आरक्षण को लेकर न जाने कितनी बातें यहां पर चुनाव के दौरान कही गई। वरुण जी, कितनी बार पूरा जो चुनाव था वो ऐसा लगा कि संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा वाली टोन पर था, ये सब जानते हैं। लेकिन खत्म करने की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी, वो भी अमेरिका जाकर। सुचारिता जी, भारतीय राजनीति की जो महाभारत है उसके पिछले 10 साल से राहुल गांधी ही केंद्र बिंदु है। आप देखिए कितने नेता आपने गिना दिए भारतीय जनता पार्टी के, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज जी, पता नहीं कौन कौन है, सारे राहुल गांधी का नाम जपने लग गए। 10 साल से जपे जा रहे हैं। उसको एलओपी तो बना ही दिया, मेरे को लगता है प्रधानमंत्री बना के ही मानेंगे। जिन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में इंटरेक्शन प्रोग्राम्स थे उनके अमेरिका में, उसमें जैसे रिजर्वेशन भारत में कैसे खत्म होगा, चलेगा, तो उन्होंने कहा जब तक एक लेवल पे नहीं आ जाएगा समाज, सामाजिक न्याय की पूर्ति नहीं हो जाएगी, डिस्पैरिटी खत्म नहीं हो जाएगी, उस स्थिति में सोचा जाएगा कि भाई उसको खत्म किया जाए नहीं किया जाए। उसको इंटरप्रेट गलत तरीके से किया जा रहा है। अभी चाइना की बात कर रहे हैं, भाई चाइना से सबसे ज्यादा व्यापारिक इम्बैलेंस में तो कई बार कह चुका है, ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। आज जयशंकर प्रसाद ने जर्मनी में यही कहा चाइना से व्यापार बंद नहीं कर सकते, तो क्या वो भी तारीफ कर रहे हैं? वो भी उसी कटघरे में हो गए। दूसरा, आपने कहा विदेशी धरती पर राहुल गांधी ऐसे बोल रहे हैं, तो मोदी जी तो कितनी बार कोरिया में कहाँ का शर्म की बात कर चुके, भारत में पैदा कोरिया में कहाँ का शर्म की बात कर चुके, भारत में पैदा होने से शर्म आती थी, और जर्मनी में जाके बेटी दामाद के भाषण देते थे, आपने सुना होगा। तो क्या अगर सदन का नेता अगर जाकर के बाहर विदेशों में बोल सकता है किसी परिवार के लिए, भारत के लिए, तो राहुल गांधी को कटघरे में आप कैसे खड़ा कर सकते हो? ये अभी मैं आपको कह रहा हूं, मैंने अभी जो शुरुआत में कहा है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने कब कहा कि मुझे भारत में रहने का मन नहीं करता है? ये बता दीजिए। और अगर कहा है तो जरा अजय आलोक जी को कटघरे में ले लीजिए, बैठे हुए हैं यहाँ पर। पहले नहीं कहा क्या कोरिया में जाकर के
बताइए आप। ये बोला उन्होंने कि मैं भारत में रहना नहीं चाहता हूँ। ये नहीं भारत में पैदा होने में शर्म आती थी, ये शब्द नहीं बोले। अजय आलोक जी, ये शब्द उनके चालू करा लीजिए उनकी। अजय आलोक क्या जवाब देंगे इस बात पे? कहा है उन्होंने? अच्छा, क्योंकि तरुण जी वरुण जी, हाँ सुनिए तरुण जी सुनिए, चाइना से व्यापार घाटा बढ़ना और चाइना से चंदा लेना दोनों में बहुत अंतर है। राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से चंदा लेना बहुत बड़ी बात होती है। कितना चंदा लिया? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एक मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से 1 करोड़ चेक में, 1 करोड़ चेक में, स्कैनर में आप सुनिए बीच में मत बोलिए। दूसरा बात, नहीं, आप विश्व की अकेली घटना है जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया का समझौता हुआ था। आज उसी के कारण चाइना में सॉफ्ट है क्या कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग उठ के इंडिया में आ रही है, तो वहां पे बयान दे रहे हैं कि चाइना में बेरोजगारी नहीं है क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है। नहीं ना। तीसरी बात, एक क्रोनोलॉजी है सुचरिता जी, एक क्रोनोलॉजी है। 2019 के बाद ये आदमी जब जाता है बाहर, ये जब आदमी ये बाहर जाता है, देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश होती है, देश में आतंकवादी हमला होता है। 2019 में जब राहुल गांधी कोरिया गए, यहां पे सीएए का आंदोलन शुरू हुआ। 2024 में रामेश्वरम कैफे अटैक, ये आदमी कैम्ब्रिज में बैठ के भाषण दे रहे थे। और कल परसों में यहां पे 25 रेलवे टेरर एक्सीडेंट प्लान किया गया था, जो कि विफल हुआ। आज हो जाता तो आज ये बैठ के वहां पे ज्ञान वाचन कर रहे थे। देश में आतंकी घटना पे भी हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए आते हैं। अजय जी, ये तो बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं आप, बहुत सीरियस झूठा नैरेटिव। मैं तो क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, आप निकाल के देख लीजिए, आप रिसर्च कर लीजिए। मैं क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं ये लोग, किसी भी स्तर तक। सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पे, सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पे। ये बात हमें भी कई बार लगती है कि जिस तरह का बयान वो देते हैं। 5 दिन छोड़ के कैम्ब्रिज गए क्यों? अजय जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ ऑपरेशन ने साफ बता भी दिया कि वो कैम्ब्रिज इंडिया में पैसे देके मैनेजमेंट किया गया कार्यक्रम था। अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल उठा इस डिबेट के दौरान के कौन से लोग हैं, किन के बीच वो बैठे हैं, ये कौन से कार्यक्रम में वो जाते हैं, तो जाहिर है राहुल जी को पता होगा, राहुल गांधी को पता होगा वो कौन से कार्यक्रम में जा रहे हैं। ये इस तरह के सवाल, अब वो एक तरह से उन सवालों के जवाब देते हैं, उन सवालों में खुद फंस जाते हैं, या फिर वो पहले से तैयारी करके जाते हैं कि इस तरह का एक एजेंडा इससे सेट होगा। किशोर तिवारी जी, एक बार आपके पास आ रही हूँ। आप तो हमेशा ये कहते रहते हैं, आपकी पार्टी और आपके नेता तो सनातन का सम्मान, सनातन की बात करते रहते थे, या तो देश का सम्मान भी पीछे रह गया। नहीं, मैं अजय आलोक ने जितने आरोप लगाए हैं, मैं मानता हूं कि भारत सरकार उस पर इंक्वायरी करे और लेके आए। गांधी जी ने जो कुछ कहा है कि आरएसएस के बारे में ऐसा रोका नहीं था। यहाँ की संस्कृति ये सनातन है, यहाँ संप्रदाय जो है वो संप्रदाय पद्धति अलग अलग करके है, लेकिन उन्होंने जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं उसके बारे में आए वो सत्य है। ईडी, सीबीआई, सीजीआई, गोगोई का प्रकरण ले लो आप, या इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट ले लो, उनका बर्ताव ले लो। मोदी जी ने प्रजातंत्र में बहुत ज्यादा चढ़ लाए है, और इतना क्या कि भ्रष्टाचार की परिसीमा कर दी है। मैं ऑडियो ठीक कराऊंगी, उसके बाद वापस आऊंगी। ऑडियो आपका ढंग से आ नहीं पा रहा है।